आदाब, नमस्कार। मैं हूं सैयद तकवी। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। वैश्विक स्तर पर खेल कूद का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि लोगों में सद्भावना बढ़े, देश एक दूसरे के करीब आएँ और जनता को, आवाम को खुशियां हासिल हों। लेकिन कतर में हो रहे फीफा विश्व कप में एक नई तस्वीर उभर करके सामने आ रही है। वहां पर मौजूद डॉक्टर जाकिर नाइक की मौजूदगी से लगातार विरोध बढ़ता चला जा रहा है, जबकि खेलकूद हमेशा शांति और सद्भावना के लिए होता है। ऐसे में अगर इस तरह के वैश्विक स्तर के समारोह में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी देश का भगोड़ा हो तो विरोध तो होगा। फीफा विश्व कप में भगोड़े जाकिर नाइक को बुलाए जाने का कल शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने विरोध किया था और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मामले पर नाराज़गी जताया और कहा कि भारत इस मुद्दे को ज़रूर उठाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में रह रहे हैं, मलेशियाई नागरिक हो गए हैं, उसे कहीं भी किसी भी मंच पर बुलाया जाए, लेकिन इस तरह के वैश्विक स्तर के मंच पर बुलाने का क्या तुक है, क्या ज़रूरत है, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं, यानी खेल कूद से उसका क्या लेना देना है। सभी को मालूम है कि 2016 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच में नफ़रत, दुश्मनी, घृणा, इस तरीके की निगेटिव बातें और भावनाओं फैलाने के उसमें इनकी संस्था को भारत सरकार ने बैन कर दिया था और इन पर तमाम तरीके के आरोप लगे थे। इसलिए संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नाइक ने भारत छोड़ करके मलेशिया में बसने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैवियो रॉड्रिग्स ने भी केंद्र सरकार, भारतीय फुटबॉल संघ और कतर के अप्रवासी भारतीयों और मध्य एशिया की यात्रा करने वाले लोगों से अरब देश द्वारा इस विवादास्पद इस्लामी उपदेशक डॉक्टर जाकिर नाइक को आमंत्रित करने के बाद चल रहे फीफा विश्व कप के बहिष्कार करने की अपील की है। यानी उन्होंने कहा है कि जो वैश्विक स्तर का ये आयोजन हो रहा है, इस वैश्विक मंच पर अगर इस तरीके का एक डिस्प्यूटेड कैरेक्टर मौजूद हो तो उसे सबको बहिष्कार करना चाहिए। श्री रॉड्रिग्स ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक भारतीय कानून के तहत एक वांछित है। उस पर धन पैदा करने, अपराध में लिप्त रहने, भड़काऊ भाषण दे करके नफरत फैलाने, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने, इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप करने, इन सब का आरोप है। और उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि वो भी किसी तरीके से आतंकवादी से कम नहीं है, क्योंकि उसने खुले तौर पर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया था और भारत में इस्लामी कट्टरपंथ और नफरत फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि फीफा विश्व कप आयोजन एक वैश्विक आयोजन, एक वैश्विक स्तर पर होने वाला आयोजन है। एक ऐसा मंच पर है जिसमें पूरी दुनिया के फुटबॉल के प्रशंसक और दूसरे लोग उपस्थित हैं। तो पूरी दुनिया के लोग इस शानदार खेल को देखने के लिए वहां आते हैं और इसके अलावा चूँकि इसका सजीव प्रसारण होता है तो लाखों करोड़ों लोग इसे टीवी और इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि पर देखते हैं। ऐसे में इस तरह के कट्टरपंथ और डिस्प्यूटेड कैरेक्टर का वहाँ पर रहना लोगों में नकारात्मक भाव को पैदा करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरी दुनिया इस वक्त वैश्विक आतंकवाद से जूझ रही है, ऐसी स्थिति में इस समय इस वैश्विक मंच पर जिसमें विश्व के बड़े बड़े देश फुटबॉल खेलने में भाग ले रहे हैं, इस मंच पर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी व्यक्ति को आमंत्रित करने का मतलब है कि एक आतंकवादी को कट्टरता और नफरत फैलाने के लिए एक मंच का सहारा देना। इससे न केवल भारतीय लोगों को बल्कि आतंकवाद से पीड़ित अन्य देश के लोगों को भी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एकजुटता दिखाते हुए इस फीफा विश्व कप का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फीफा विश्व कप का बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार करने से क्या नतीजा निकलेगा? सवाल ये है कि जो सरकार है देश की,
चाहे वो भारत देश की सरकार हो या दूसरे देश की सरकार हो, जो डॉक्टर जाकिर नाइक को गलत मानती है उसको कतर का विरोध करना चाहिए और कतर सरकार से इस बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि आज़ादी अच्छी चीज़ है, आज़ादी का एक मतलब होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी देश से भगोड़ा हो या किसी देश में वांछित हो, उसको दूसरा देश अपने यहाँ बुला करके आदर सम्मान करे। ये पूरी तरीके से गलत बात है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।